अब रुख करेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी का। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को काबू में करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कई लॉकडाउन पर विचार करने की बात। जिन पर लॉकडाउन का पड़ सकता है असर, उनके लिए हों खास इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन मामले पर खुद लिया संज्ञान। केंद्र को दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को 2 दिन में पूरा करने के दिए निर्देश। 3 मई की रात या उससे पहले ही पूरा करने का निर्देश। भारतीय वायुसेना के C-17 एयरक्राफ्ट ने 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर जर्मनी से किए एयरलिफ्ट। हिंडन एयरबेस पर पहुंचाए। 450 ऑक्सीजन सिलेंडर भी ब्रिटेन से एयरलिफ्ट कर चेन्नई एयरबेस पर पहुंचाए। भारतीय वायुसेना ने दी जानकारी। कोरोना संकट के बीच फ्रांस ने की मदद, भेजी ऑक्सीजन जनरेटर सहित 28 टन मेडिकल सामान। अमेरिका से भी मिल रही है मदद। इजरायल ने भारत यात्रा पर लगाया प्रतिबंध। भारत के अलावा 6 देशों की यात्रा पर लगाई पाबंदी। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच पहली बार ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 3 लाख पार। 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,92,000 नए केस, 3,684 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 56,647 केस, 669 लोगों ने अपनी गंवाई जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,394 नए केस, वायरस से 407 मरीजों की मौत। मरुधरा में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी। एक दिन में 159 मरीजों की मौत। प्रदेश में 18,298 नए केस। एमपी में कोरोना के मिले 12,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में 94 लोगों की मौत। इंदौर में मिले 1823 नए पॉजिटिव। भोपाल में 1678 मामले। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में मिले 11,000 से ज्यादा मरीज। 154 लोगों की हुई मौत। रायपुर में मिले 1,011 नए केस। बढ़ते कोरोना केस के बाद ओडिशा में 2 सप्ताह का लॉकडाउन। राज्य सरकार ने की 5 मई से लेकर 19 मई तक लॉकडाउन की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने लगाई जीत की हैट्रिक। फिर से 200 से ऊपर सीट जीतकर सत्ता में आई टीएमसी। बीजेपी का आंकड़ा 77% था। बीजेपी ने चुनाव लड़ने वाले 3 सांसदों समेत पार्टी के कई बड़े नेता चुनाव हारे। पिछले चुनाव में बीजेपी को मिली थी 3 सीटें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोट से मात दी। जीत के बाद बोली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कहा हम कोई जश्न नहीं मनाएंगे, हमें कोरोना से लड़ना है। बंगाल में फ्री वैक्सीन देंगे। बंगाल के लोगों की जीत हुई है। मुझे डबल सेंचुरी की उम्मीद थी। फ्री वैक्सीन के लिए केंद्र के खिलाफ दूंगी धरना। बंगाल की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दी बधाई। बंगाल जीत के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को दी बधाई। शाह ने ट्वीट कर लिखा, मुझे यकीन है राज्य सरकार केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर करेगी काम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को दी जीत की बधाई। कहा बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी और बंगाल की जनता को बधाई। बीजेपी की बंगाल में हार पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, कहा बंगाल में हिंसा की राजनीति हुई, नतीजों के बाद भी हुई हिंसा। कोरोना वायरस के कारण नहीं हो सकी कई सभाएं। तमिलनाडु में यूपीए ने हासिल की जीत। एमके स्टालिन की अगुवाई में यूपीए ने हासिल की जीत। केरल में हुए विधानसभा चुनाव में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की फिर से जीत। केरल में 40 साल कोई पार्टी लगातार दूसरी बार जीती विधानसभा चुनाव। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर से मारी बाजी। असम में पहली बार एक ही चेहरा दूसरी बार बनेगा मुख्यमंत्री। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2021 सीजन के 29वें मैच में पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हराया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब टीम ने 167 रन का दिया टारगेट। जवाब में दिल्ली टीम ने 3 विकेट गंवाकर 167 रन बनाकर जीता मैच। दिल्ली में खेले गए आईपीएल के 28वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 55 रनों से रौंदा। राजस्थान की ओर से जोस बटलर ने 64 गेंद में ताबड़तोड़ 124 रन बनाए। इंडियन प्रीमियर लीग के फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स को बड़ा झटका। टीम के कप्तान केएल राहुल आईपीएल के 14वें सीजन से बाहर। राहुल को हुआ अपेंडिक्स, जल्द होगा ऑपरेशन। कोरोना के कहर का असर अब आईपीएल पर भी। कोलकाता नाइट राइडर्स और बेंगलुरु का मैच रद्द। कोलकाता के 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव। कर्नाटक के
चामराजनगर में ऑक्सीजन की कमी से जिला अस्पताल में 24 मरीजों की मौत। जिला प्रशासन ने मौत की ऑडिट रिपोर्ट सौंपने का दिया आदेश। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कोविड मरीजों के लिए बने कोच में कम स्टाफ की तैनाती की मांग की। बोले कई रेल कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में। कर्मचारियों की मांग को देखते हुए रेलवे प्रशासन को लिखा पत्र। इंदौर के देपालपुर में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर देपालपुर तहसीलदार की सख्ती। ढोल नगाड़ों की धुन पर कान पकड़वाकर सड़क पर चलवाया मेढक चाल। नियम तोड़ने वाले एक शख्स को लात मारने की भी कोशिश। तहसीलदार के लात चलाने का वीडियो वायरल। इंदौर में घटने का नाम नहीं ले रहे कोरोना के आंकड़े। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1787 नए मरीज। इलाज के दौरान 8 मरीजों ने अस्पताल में तोड़ा दम। 10,819 मरीजों का इलाज जारी। राजधानी भोपाल में कोरोना से सुधर रहे हैं हालात। स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी। बीते एक सप्ताह में 12,513 संक्रमित मरीज मिले। 13,672 मरीज स्वस्थ होकर लौटे अपने घर। सुकमा में मुफ्त में बंटा 2 माह का राशन। मंत्री कवासी लखमा ने केरला पाल सरकारी राशन दुकान से हितग्राहियों को 2 माह का राशन बांटा। कहा लॉकडाउन में कोई परिवार भूखा नहीं सोएगा। सूरजपुर जिले में बीते 24 घंटे में कोरोना के 295 नए संक्रमित मिले। 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत। 24 घंटे में 350 मरीज हुए ठीक। एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 3,445। भोपाल में कोविड मरीज के बेटे ने एम्स की लापरवाही का वीडियो बनाकर किया वायरल। खाली सिलेंडर वाला ऑक्सीजन मास्क लगाया। समय पर इलाज न मिलने और इंजेक्शन की कमी के चलते दूसरे अस्पताल में चले गए मरीज के परिजन। ग्वालियर में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने किया महिला मरीज का अंतिम संस्कार। कोविड पॉजिटिव आगरा निवासी महिला का अंतिम संस्कार। परिवार ने महिला का शव लेने से किया इनकार। ग्वालियर में चल रहा था महिला का इलाज। धमतरी में कोविड के कहर से पुलिस विभाग भी अछूता नहीं। ड्यूटी के दौरान जिले के 61 कर्मचारी संक्रमित। एक एएसआई की मौत भी हुई। अपने स्टाफ की सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं पुलिस अधिकारी। छत्तीसगढ़ में कोरोना रिकवरी रेट में सुधार। 83% हुई रिकवरी रेट। अब तक कुल 6,27,051 मरीज हुए रिकवर। देवास में ऑक्सीजन की कमी पर बीजेपी कांग्रेस में पत्र वॉर। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी जिला अध्यक्ष को लिखा पत्र। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने दिया जवाब। कहा महामारी के दौर में पत्र वॉर के बीच भुगत रही जनता। गुना में जादू टोने से कोरोना संक्रमण दूर करने के नाम पर अंधविश्वास फैला रहे एक तांत्रिक पर मामला दर्ज। उमरिया गांव में तांत्रिकों के पास पहुंच रहे थे लोग। रीवा में मां ने अपने दोनों बच्चों की गला घोंट कर की हत्या। खुद भी फांसी के फंदे पर झूल कर की आत्महत्या। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस सहित एफएसएल की टीम ने शुरू की जांच। कमलनाथ ने बंगाल में मिली जीत पर दी ममता बनर्जी को बधाई। फोन कर ममता बनर्जी से की बात। मध्य प्रदेश आने का दिया निमंत्रण। ममता बनर्जी ने स्वीकार किया निमंत्रण। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत की बेटी का निधन। मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। कोरोना से संक्रमित थी योगिता सोलंकी। उज्जैन के इंदिरा नगर में रहता था परिवार। पूर्वा कलेक्टर किरण कौशल ने पताड़ी और बरीडीह कंटेनमेंट जोनों का किया निरीक्षण। सुविधाओं और कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए हो रहे प्रयासों का लिया जायजा। लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराने की दी चेतावनी। पूर्वा में टोटल लॉकडाउन में जिला प्रशासन ने दी होम डिलीवरी की सुविधा। होलसेल व्यापारियों के लिए भी सामान सप्लाई का समय निर्धारित किया। रास्ते में वाहनों को रोके जाने से व्यापारी नाराज। निहारिका कोसाबाड़ी के व्यापारियों ने 5 मई तक होम डिलीवरी बंद करने का लिया निर्णय। बालोद कलेक्टर जन्मेजय महुबे ने वैक्सीनेशन सेंटर का लिया जायजा। टीकाकरण को लेकर कुछ लोगों में है भ्रांतियां। लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे कलेक्टर। रायपुर शहर के रेड जोन के 10 इलाकों में बेहद कम हो गया है कोरोना संक्रमण। मार्च और अप्रैल में इन इलाकों से संक्रमितों की संख्या घटी। कवर्धा में अपने कर्मचारियों का ख्याल रख रही है पुलिस विभाग। कोरोना से जंग लड़ने वाले पुलिसकर्मियों के घर जाकर बढ़ाया जा रहा उत्साह। महिला सेल प्रभारी निरीक्षक रमा कोष्ठी कर रही ये काम। दुर्ग में मसीहा बनकर पहुंचे विधायक देवेंद्र यादव। खुद गाड़ी ड्राइव कर महिला को पहुंचाया अस्पताल। अपनी मां के लिए मदद मांगने आई थी बच्ची। ऑक्सीजन सपोर्ट पर थी मां। रायपुर के अस्पताल ले जाना चाहती थी बेटी। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर करेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी का।
भिलाई की खुर्सीपार पुलिस ने लूट और चोरी करने वाले 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों में एक युवती और एक नाबालिग भी शामिल। धमतरी के पुलिसकर्मी पेश कर रहे हैं मिसाल। पुलिसकर्मी डोनेट कर रहे हैं अपना प्लाज्मा। कोरोना को मात देने वालों ने दिया प्लाज्मा। रायपुर जाकर डोनेट किया अपना प्लाज्मा। रायगढ़ में तपती धूप में भी लॉकडाउन में मोर्चा संभाल रही हैं महिला पुलिस नगर सेना की महिलाएं। कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए सड़कों पर हैं महिलाएं। टीकाकरण में भी महिला चिकित्सक और नर्स की भूमिका है। बैतूल में बेतुकी कार्रवाइयां करने पर आमादा स्वास्थ्य महकमा। कोरोना आपदा के इस नाजुक दौर में मरीजों की मदद करने की बजाय बढ़ा रहे मुश्किलें। सीएमएचओ ने एक निजी अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों को अस्पताल से हटाकर अस्पताल सील करने के दिए आदेश। देवास में खास ट्रैक सूट में चोर उठा रहे लॉकडाउन का फायदा। सोने मकान का ताला तोड़कर जेवरात और नकदी ले उड़े चोर। 15,000 नकदी और सोने चांदी से सिलाई मशीन तक चुरा ले गए चोर। सीसीटीवी में कैद। सिंगरौली के चितरंगी थाना इलाके में पति ने पत्नी की लाठी डंडों से पीट कर की हत्या। आरोपी फरार। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की पड़ताल। जबलपुर में लॉकडाउन से फिर निखरा मां नर्मदा का स्वरूप। श्रद्धालुओं की गैर मौजूदगी से नर्मदा का जल हुआ निर्मल। प्रदूषण का स्तर भी घटा। पिछले साल भी सामने आई थी ये तस्वीर। होशंगाबाद सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी आशीष भार्गव ने बनाया है ऑक्सी फ्लो मीटर। एक ऑक्सीजन सिलेंडर से 2 मरीजों को दिया जा सकेगा ऑक्सीजन। जिला अस्पताल में दे चुके हैं करीब 28 ऑक्सी फ्लो। सतना और कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। और कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। हर कोई इस जंग में अपने तरीके से योगदान दे रहा है। कोई इलाज कर रहा है, कोई वैक्सीन पहुंचा रहा है, कोई साफ सफाई देख रहा है। ऐसे ही एक कोरोना वॉरियर्स हैं मध्य प्रदेश के श्याम बैरागी, जो गाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अब की टीका के लिए बताया, क्योंकि कोरोना को है भगाना। दुनिया पंडा ओझा कोई एला नहीं भगाई। छूत कोरोना केवल टीका लगवाए से जाही आओ टीका लगवा लो। सुना आपने, लोकगीत के माध्यम से कोरोना को हराने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये है गायक श्याम बैरागी, जो अपनी लोकगीत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ी की मिलीजुली भाषा का उपयोग कर लोगों को जागरूक बना रहे हैं। सुनिए कैसे लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में सहज भाषा से समझा रहे हैं। सुन ले दादा, सुन ले दाई, सुन ले टूरा टूरी, कि मास्क लगाए रहो कोरोना कैसे ढींगाया ही। नगर पालिका एक बार फिर श्याम बैरागी का ये गीत शहर की गलियों में बजाने की तैयारी कर रहा है। इस गाने के माध्यम से फिर लोगों को जागरूक किया जाएगा। नगर पालिका बहुत जल्द ही इस गाने की रिकॉर्डिंग कराकर लोगों को जागरूक करेगा। कि घूमे फिरे के टेम नहीं आ, कि घूमे फिरे के टेम नहीं आ, झूठ कहूं में नाही।
श्याम बैरागी की इस आवाज को सुनकर आप तो पहचान ही गए होंगे। ये एमपी के मांडला के वही सरकारी शिक्षक जिन्होंने सफाई अभियान के समर्थन में गाड़ी वाला आया गीत लिखा। चुनाव से विदेश बल्कि विदेशों में काफी मशहूर था। एक बार फिर इनका गीत वैक्सीनेशन की मुहिम बढ़ावा देगा, साथ ही शहरों से लेकर गांव तक लोगों को कोरोना के बारे में जानकारी देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट, अपोलो 24/7।